सभी को नमस्कार। मैंने एक भाप इंजन का आविष्कार किया है। मैं चाहता हूं कि इस इंजन को देखने से पहले आप दूसरे इंजन के बारे में जान ले। आंतरिक दहन प्रक्रिया वाला इंजन। इसके अंतर्गत इंजन के सिलेंडर में हवा, ईंधन तथा स्पार्क प्लग की ऊष्मा के संयोग से दहन प्रक्रिया चलती है। इससे उत्पन्न ऊर्जा शक्ति पिस्टन को धकेल देती है और इंजन चलने लगता है। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धुएं के रूप में बाहर निकलने लगता है। इसे खुला इंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल तथा डीजल इंजन। बाह्य दहन प्रक्रिया वाला इंजन। यह इंजन भाप द्वारा चलता है। कोयले के जलने से बॉयलर का पानी जब उबलता है तब भाप बन जाता है। इसी भाप की शक्ति से इंजन चलने लगता है। इसे भी खुला हुआ इंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में भाप इंजन। ताप इंजन। भाप इंजन के प्रचलन में रहते समय ही महोदय रॉबर्ट स्टेर्लिंग ने गर्म हवा वाला एक बंद प्रकार के इंजन का आविष्कार किया। इसमें इंजन के सिलेंडर में जो हवा भरी रहती है उसे गर्म करने से दाब उत्पन्न होता है। इससे इंजन चलने लगता है। लेकिन इस प्रकार के इंजन का उपयोग मोटर वाहन के लिए नहीं हो सका, क्योंकि उस क्रियाशील द्रव में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन हवा का प्रयोग किया गया। लेडेनफ्रॉस्ट प्रभाव के कारण इस बंद टाइप इंजन में पानी का प्रयोग क्रियाशील द्रव के रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया। यदि एक गर्म धातु के प्लेट पर पानी की कुछ बूंदें डालें तो पानी के डालते ही तुरंत पानी की बूंदें भाप में नहीं बदलती है, क्योंकि गर्म धातु की प्लेट और पानी की बूंदों के बीच एक भाप की सतह बन जाती है जिसकी मोटाई 0.1 mm होती है। यह पानी को तुरंत भाप में बदलने से रोकती है। इसे ही लेडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट कहते हैं। दूसरी ओर यदि पानी को गर्म तेल में डालें तो पानी के पड़ते ही वह तुरंत वाष्प यानी भाप में बदल जाता है। इसके दो कारण हैं। ए, पानी के उबलने पॉइंट तेल के धुआं छोड़ने के पॉइंट से कम होता है। बी, पानी का घनत्व यानी डेंसिटी तेल के घनत्व से अधिक होता है। ताप संवहन, हीट कन्वेक्शन करंट, जिसके कारण गर्म तेल और गर्म पानी तरल होकर द्रव एवं गैस के रूप में बदल जाते हैं और अपने अपने हिस्से के ताप को बांट लेते हैं। इस स्थिति में तेल के औसत तापमान का पॉइंट उबलते हुए पानी के पॉइंट से ज्यादा होगा, जिससे पानी तुरंत भाप में बदल जाएगा। इस तरह तीव्र गति से भाप के विस्फोटन से एक कार्यदक्ष बंद प्रकार के भाप इंजन का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने जिस इंजन का आविष्कार किया है उसके बारे में आपको कुछ बताता हूं। यह एक बंद प्रकार का भाप इंजन है। इंजन के महत्वपूर्ण अंग फ्लाईव्हील, क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिलेंडर, पावर पिस्टन, डिस्प्लेसर पिस्टन, कूलर, हीटर। क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिलेंडर के अंदर नीले रंग में दिखाया गया है वो है वेट स्टीम और जो लाल रंग में है वो है ड्राई स्टीम। इस इंजन के प्रयोग योग्य बंद सिलेंडर में तेल और पानी डाल दिया जाता है। जब इसे गर्म करते हैं तब पानी के उबलने के पॉइंट तथा तेल के धुआं छोड़ने के पॉइंट के संयोग से तेल ताप अंतरण द्रव में तथा पानी क्रियाशील द्रव में बदल जाता है, जिसे इंजन चलने लगता है। यह इंजन 4 चरणों में कार्य करेगा: तपन, फैलाव, ठंडा होना और संकुचन। तपन, इस चरण में आंद्र वाष्प गर्म तेल की सतह से गर्मी को सोखकर अवशोषित कर लेगी और शुष्क वाष्प में बदल जाएगी। फैलाव, इस चरण में शुष्क वाष्प का फैलाव होगा। फैला हुआ शुष्क वाष्प शक्तियुक्त पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल देगी। फलस्वरूप हवा में उड़ने वाला पहिया घूर्णन करने लगेगा। साथ ही उसी समय अपने स्थान से हटा हुआ पिस्टन नीचे की ओर आ जाएगा
और ठंडी हवा की टंकी में फैला हुआ शुष्क भाप भर जाता है। ठंडा होना। इस चरण में ठंडी हवा की टंकी में शुष्क वाष्प अपनी गर्मी को छोड़कर पुनः आद्रयुक्त भाप में बदल जाएगा। संकुचन। इस चरण में आद्रयुक्त भाप का संकुचन होगा। परिणाम स्वरूप शक्तियुक्त पिस्टन नीचे की ओर आएगा और उड़ने वाला पहिया घूर्णन करेगा। इसके साथ ही अपनी जगह से हटा हुआ पिस्टन ऊपर की ओर आएगा और गर्म तेल की सतह पर आद्रयुक्त वाष्प का संकुचन होगा। इस प्रकार इन 4 चरणों में बंद क्रियाशील सिलेंडर में वाष्प चक्र की प्रक्रिया चलती ही रहेगी। इससे इंजन भी निरंतर चलता रहता है। इस इंजन के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्प्लेसर पिस्टन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहां जिस प्रकार पानी ऊपर व नीचे की ओर जा रहा है, उसी प्रकार भाप भी ऊपर नीचे अपना स्थान बदलते रहता है, यानी कि कूलर व हीटर में जाता है। इस भाप से उत्पन्न होने वाले टेम्परेचर चेंज ही प्रेशर में चेंज होकर इंजन को चलाता है। अब आप मेरे इंजन के उपयोगों को देख सकते हैं। यह इंजन ऐसे डिजाइन में बनेगा कि इसका प्रयोग सभी प्रकार के स्वतः चालित वायुयान, जहाज आदि में किया जा सके। इन वाहनों के अनुसार इस इंजन के डिजाइन बनाए जाएंगे। इस इंजन को चलाने के लिए जिस बिजली की आवश्यकता होती है, उसे यह स्वतः ही उत्पन्न कर लेती है। इसलिए इसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, कोयले आदि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस इंजन से बिना किसी खर्च के बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए बिजली कटौती नहीं होगी। बिजली को उत्पन्न करने के लिए अनवीनीकरणीय स्रोत जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोयला ऊर्जा संयंत्र, प्राकृतिक गैस ऊर्जा संयंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, जल ऊर्जा संयंत्र आदि से लाभान्वित होंगे। सरकार पेट्रोलियम और बिजली उत्पादन के लिए कई हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं। यदि इस इंजन का प्रयोग होगा तो यह स्थिति नहीं होगी। इस इंजन का प्रयोग कृषि कार्य के लिए भी किया जा सकता है, जो एक और हरित क्रांति को लाने में सहायक होगा। यह एक बंद प्रकार का विद्युत ताप इंजन होने के कारण पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। इस इंजन से किसी भी प्रकार की दूषित हवा बाहर नहीं निकलेगी। वर्तमान समय में पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही है, जैसे ओजोन का निःशेषण, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि, जलवायु में परिवर्तन आदि को रोकने में यह मदद करेगा। यह इंजन पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना केवल प्राकृतिक पदार्थों और ऊर्जा का उपयोग करेगा। अतः यह इंजन पर्यावरण संरक्षक है। 18 एचपी वाले एक खुले प्रकार के इंजन को बंद प्रकार के इंजन में बदले। इस इंजन को क्रियाशील द्रव भाप तथा ताप अंतरण द्रव तेल के लिए प्रदा ऊर्जा के रूप में केवल 1 एचपी की आवश्यकता है। अदा ऊर्जा 18 एचपी में से प्रदा ऊर्जा 1 एचपी को घटा दें तो अदा ऊर्जा 17 एचपी शेष बच जाता है। इस ऊर्जा का प्रयोग वाहन चलाने तथा बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। इस इंजन को इन्वर्टर बैटरी से भी चला सकते हैं। इस इंजन के आविष्कार के लिए मैंने कठोर परिश्रम किया है। इस इंजन को चलाने के लिए विभिन्न स्थानों से कई प्रक्रियाओं को लगभग 10 वर्ष तक मैंने खोजा तथा आपके समक्ष रखा है। इस आविष्कार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्था की मदद की जरूरत है। यदि मुझे यह सहयोग मिला तो मैं निश्चित रूप से इस आविष्कार का प्रयोग विश्व कल्याण एवं विकास के लिए करूंगा। ऊर्जा स्वावलंबन में भी ये सहायक होगा। धन्यवाद।